आज देखते हैं चारगाफ रूल के बारे में। चारगाफ रूल एरविन चारगाफ नामक वैज्ञानिक दिया था। ये नियम न्यूमेरिकल में भी पूछा जाता है और ये पर्सनली ये भी पूछा जाएगा कि चारगाफ रूल क्या है। ये 12th में तो बायोलॉजी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। चारगाफ रूल क्या है तो देखते हैं। चारगाफ रूल या इसी को कहते हैं बेस पेयरिंग रूल। ठीक, देखिएगा चारगाफ रूल किसने दिया था? इरविन चारगाफ दिया था। चारगाफ रूल कौन दिया था? इरविन चारगाफ यह रूल दिया था, जिसमें इन्होंने कहा था कि एडेनिन हमेशा किसके साथ जुड़ता है? थायमीन के साथ जुड़ता है। एडेनिन हमेशा किसके साथ जुड़ेगा? थायमीन के साथ जुड़ता है। और ग्वानिन हमेशा किसके साथ जुड़ता है? साइटोसिन के साथ जुड़ता है। एडेनिन थायमीन के साथ जुड़ता है, ग्वानिन साइटोसिन के साथ जुड़ता है। और जब एडेनिन और थायमीन जुड़ता है, इसके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। और ग्वानिन और साइटोसिन जुड़ता है, इसके बीच भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। अब इसमें डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है और इसमें ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। याद रखिएगा, चारगाफ रूल या बेस पेयरिंग रूल कौन दिया था? इरविन चारगाफ दिया था। कौन दिया था? इरविन चारगाफ दिया था। एडेनिन हमेशा किसके साथ जुड़ता है? थायमीन के साथ। ग्वानिन हमेशा किसके साथ जुड़ता है? साइटोसिन के साथ। एडेनिन और थायमीन और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच जो बॉन्ड होता है वो कौन सा बॉन्ड होता है? नाइट्रोजन बॉन्ड की हाइड्रोजन बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और एडेनिन और थायमीन के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो डबल होता है। और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच जो बॉन्ड होता है वो ट्रिपल होता है। और ये भी कहा था कि जितना ए होगा उतना ही टी होगा। यदि ए 5 है तो टी अपने आप क्या होगा? 5। ग्वानिन जितना होगा उतना ही साइटोसिन होगा, अर्थात ग्वानिन हमेशा याद रखिएगा साइटोसिन के बराबर होता है, अर्थात कि G5 है तो C भी 5 होगा। ये कहने का अर्थ हुआ। अब समझते हैं, याद रखिएगा कि डीएनए में प्यूरिन यानी कि A प्लस एजी यानी एडेनिन और ग्वानिन, प्यूरिन कभी भी प्यूरिन के साथ डीएनए में नहीं जुड़ता है। ये बात याद रखिएगा, प्यूरिन कभी भी प्यूरिन के साथ नहीं जुड़ता है। प्यूरिन हमेशा पायरिमिडीन के साथ जुड़ता है। ए हमेशा टी के साथ जुड़ता है और जी हमेशा सी के साथ जुड़ता है। बताइए, ए और टी के बीच कौन बॉन्ड? डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। जी और सी के बीच ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और कहा था कि प्यूरिन और पायरिमिडीन, प्यूरिन में क्या आता है? एजी और पायरिमिडीन में आता है टीसी। इस दोनों का रेशियो कितना होता है? 1 होता है। प्यूरिन और पायरिमिडीन का रेशियो कितना होता है? 1 होता है। तीसरा बात इन्होंने कहा था कि ए प्लस टी यानी ए हमेशा किसके साथ जुड़ता है? टी के साथ। जी हमेशा किसके साथ जुड़ता है? सी के साथ। ये कांस्टेंट होता है या स्पेसिफिक होता है। इसका मतलब हुआ कि एडेनिन और थायमीन ए और टी के साथ जुड़ता है, जी सी के साथ जुड़ता है, तो इसका जो मान होगा वो हमेशा 1 से ज्यादा होगा, 1 से कम होगा। वो अलग अलग जीवों में अलग अलग होता है। याद रखिएगा, अलग अलग जीवों के बेस पेयर जो होते हैं वो समान नहीं होते हैं। सब मानव का अलग होगा, इकोलाई का अलग होगा, सबका अलग अलग होता है। ये बात कहा था कि एडेनिन थायमीन के साथ जुड़ता है, ग्वानिन साइटोसिन के साथ जुड़ता है। एडेनिन यदि 5 होगा तो थायमीन भी 5 होगा, ग्वानिन 5 है तो साइटोसिन भी 5 होगा। यदि ग्वानिन 10 है तो साइटोसिन कितना होगा? 10 होगा। एडेनिन और थायमीन के बीच और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच कौन सा बॉन्ड बनता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। एडेनिन और थायमीन के बीच डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। प्यूरिन और पायरिमिडीन इस दोनों का रेशियो 1 होता है। एडेनिन थायमीन ग्वानिन साइटोसिन के साथ जुड़ता है, ये कांस्टेंट या स्पेसिफिक होता है। अब ध्यान से समझिएगा, यदि
यदि ए प्लस यानी एडेनिन प्लस थायमीन का इसका जो मान है जी और सी से इससे अधिक हो गया, यानी कि देखिए इसका थुथुर दिख रहा है, ये थुथुर क्या है, एकदम सटा हुआ है ना, यानी इसका क्षेत्रफल कम है, ये मान कम, इसका क्षेत्रफल ज्यादा है तो ये ज्यादा, यानी कि जी और सी से यदि ए प्लस टी का मान, यदि ए प्लस टी जी प्लस सी से एक से ज्यादा होगा तो उसे एटी टाइप डीएनए कहेंगे। कहा जाता है। और यदि जीसी का मान एटी से ज्यादा हो तब जीसी टाइप डीएनए कहते हैं। जाता है। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन रहेगा कि ए का मान 20 है तो, और ए का मान 20 है तो बताइए टी जी सी ये तीनों का मान कितना होगा, आप दिमाग लगाइए। ए का मान 20 है तो ए किसके बराबर होता है, टी के बराबर, यदि ए 20 है तो टी भी क्या होगा, 20 होगा, और ए टी हमेशा क्या होता है, जुड़ता है ना, तो जोड़ दिए ए और टी को तो कितना हुआ 40, परसेंट में यदि निकाला, ये परसेंट में ही रहता है, तो यदि इसमें है तो बताइए 100 में 40 हो गया तो बचा कितना 60, और इन दोनों का हिस्सा कितना है 60 है, इस 60 में क्या भी लोग है, 2 गो ना, तो इस 60 में 2 से भाग दे दीजिए तो कितना होगा 30 होगा, यानी जी का मान कितना आया 30 और सी का मान कितना आया 30। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा और वो दे दिया हुआ रहेगा और वो पूछता है कि बताइए इसमें किसी एक का मान रहेगा वो निकाल, जैसे कि दूसरा बताते हैं, आपसे पूछेगा वो कि बताइए ए टी जी का मान निकालना है, सी दिया हुआ है आपको, सी है 30, तो सी यदि 30 है तो जी भी कितना होगा 30 होगा, 30 कितना होगा 60, 100 में 60 से भाग दीजिए कितने बचता है 40, इसका हिस्सा हो गया 40, 2 गुण है भाग दीजिए 2 से कितना होगा 20 ना, इसका मतलब ए का मान 20 और टी का मान 20 हो गया। फिर से देखिए एक बार, बताइए चारगाफ रूल को कौन रूल कहते हैं, बेस पेयरिंग रूल कहते हैं, ये रूल कौन दिया था, इरविन चारगाफ दिया था। इसमें कहा था एटी के साथ जुड़ता है, जीसी के साथ जुड़ता है, एडेनिन और थायमिन के बीच डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, गुआनिन और साइटोसिन के बीच ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, प्यूरिन पायरिमिडिन का रेशियो 1 होता है, और ये जो इसका जो होता है ये कांस्टेंट होता है, ठीक, यानी 1 से ज्यादा 1 से कम वाली बात है। यदि एडेनिन और थायमिन गुआनिन साइटोसिन में 1 से ज्यादा मान होगा तब उसे एटी टाइप डीएनए कहते हैं, और वही घट जाता है तब उसको कहते हैं जीसी टाइप डीएनए। और क्वेश्चन इस तरह से पूछता है इसमें चारगाफ रूल का कि ये दिया हुआ है तो इसका मान क्या होगा। नियम से माना गया कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ अर्थात जेनेटिक मटेरियल है।